डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ? अरे क्या कहते हैं? नरेशंस, है ना। इसके टू टाइप्स होते हैं भाई, पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट स्पीच मतलब स्पीकर के द्वारा कही बात को उसी के शब्दों में कहता हूं। जैसे देखो, मैं एग्जांपल के तौर पर मैंने यहां पर लिखा, डायरेक्ट स्पीच के एग्जांपल मैंने लिखा, ध्यान देना। जैसे मैंने कहा राम सैड आई एम बिजी, ठीक है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो राम अपने आप को आई बोल रहा है और एज इट इज हम लोगों ने लिख दिया, जैसा कहा वैसा, देखो ना। और इसलिए हम लोगों ने ये इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया है। ये जो कंटेंट है ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। ये जो स्टेटमेंट यहां पर आगे दिया है, इसको कहते हैं आप लोग रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हो? रिपोर्टिंग स्पीच। और जो कंटेंट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसको कहते हो आप रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हो? बोलो। रिपोर्टेड स्पीच। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। अब जब आप रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ दोगे तो क्या बनेगा बताओ? इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। और इसको जोड़ने के कुछ स्पेसिफिक नियम है। उनमें सबसे पहला रूल जो आपको माइंड करना है वो है, यदि हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में, किसमें? यस, यदि हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट हो, क्या हो? ऑब्जेक्ट हो, तो आपको क्या करना है? सेड टू का टोल्ड। अगर आपको मान लो सेज टू दिखा है तो क्या कर दोगे? टेल्स। और या फिर मान लो से टू आ जाए तो क्या कर दोगे? टेल कर देना। अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो। इन केस ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, जैसे देखो यहां पर ऑब्जेक्ट दिया है कि राम सेट आई एम बिजी में, अरे दिया है क्या? नहीं दिया है, मतलब सैड का सैड ही रहेगा। ये पहला रूल जो आपको याद रखना है। दूसरा जो आपको दिमाग में फिट करना है वो है कनेक्टिव लगाना है। और कनेक्टिव भी कौन सा भाई? दैट। ये सेकंड रूल है। अभी जोड़ेंगे हम इनको तब दैट कनेक्टिव लगाएंगे। तीसरा जो आपको रूल है वो याद रखना है, प्रोनाउन चेंज। कौन सा चेंज? अच्छा, ये प्रोनाउन चेंज क्या होता है? ठीक है, आगे बताऊंगा मैं आपको। और चौथा जो मेजर चेंज होता है वो होता है टेंस चेंज। ठीक है भाई, तो ये चार मेजर चेंजेस होते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त। अब इसको हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करते तो ये डायरेक्ट स्पीच लिखी हुई है। अब जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करोगे, तो आपको कहना होगा राम। अच्छा, टोल्ड करूंगा क्या मैं इसका? क्यों? क्योंकि सेड टू का टोल्ड होता है तो सिर्फ सेड ही दिया, सेड का सेड ही रहेगा। कनेक्टिव में क्या लगेगा? दैट। ये लगा दिया कनेक्टिव, दैट। आई एम बिजी। आई कौन है भाई यहां पर? तो ये आई जो है राम है एक्चुअल में, दैट इज वाई हम इसको ही कर देंगे। टेंस चेंज करेंगे, एम का हो जाएगा वॉज बिजी। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर ऐसा लिखा होता कि राम सेज, क्या लिखा होता? राम सेज आई एम बिजी, और आपसे कहा जाता है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो फिर आपको पता है क्या करना होता? फिर आपको करना होता राम सेज दैट ही इज बिजी। अब मुझे बताओ, आपने इसमें ही वॉज क्यों नहीं किया? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच किसमें थी? प्रेजेंट में। तो एक रूल नोट कर लेना, जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर टेंस में हो और प्रेजेंट टेंस में हो तो आपको टेंस चेंज नहीं करना है। जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो, मतलब सेड दिया हो, तो ही आपको टेंस चेंज करना है, मतलब इज मार का वॉज वर्क करना है। और टेंस चेंज करने की भी अपने स्पेसिफिक रूल्स है, आगे हम लोग देखेंगे। चलिए अब हम लोग यहां पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, देखो एक लड़की है, वो क्या बोल रही है? शी सैड टू अस आई हैव नो आइडिया what I can do for you। यही है भैया। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है आपको। इनडायरेक्ट में इसको आप चेंज करेंगे तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है, यहां पर टोल्ड सेड टू दिया है तो क्या कर दोगे? शी टोल्ड अस। कनेक्टिव में क्या लगा दिया? दैट। यहां तक तो सबको आ गया समझ में? आई कौन है भाई यहां पर? शी, तो ये शी लिख दिया। हैव का क्या हो गया? हैड। नो आइडिया, वॉट का वॉट ही आएगा। आई कौन है यहां पर? अगेन शी है, तो शी हो जाएगा। कैन का क्या हो जाएगा? कुड। डू, फॉर। आ रही क्या बात समझ में? अरे आ रही नहीं आ रही बात? तो शी टोल्ड अस दैट शी हैड नो आइडिया व्हाट शी कुड डू फॉर अस। ये बन गया आपका आंसर, राइट। इसी तरीके से आप लोग देखो यहां पर दूसरा वाला सेंटेंस, निशा सेड टू देम। अब निशा करके एक लड़की है, वो कुछ लोगों से बोल रही है। क्या बोल रही है?
तुम मेरे बारे में नहीं जानते, यू डोंट नो अबाउट मी, तुम मेरे बारे में नहीं जानते। अब देखो भाई, इसको चेंज करेंगे हम लोग, तो यहां पर हम लिखेंगे निशा सेड टू का क्या होगा, टोल्ड देम, ये लिख दिया हमने। यू जो है यहां पर पहले तो कनेक्टिव में क्या लगाओगे, दैट लगा दिया। यू जो है ये किसको बोला जा रहा है भाई, देम को, तो ये क्या हो जाएगा, डू नॉट का डिंट, नो का नो, अबाउट का अबाउट, मी कौन है यहां पर, निशा है, तो मी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो आंसर आएगा निशा टोल्ड देम दैट दे डिडंट नो अबाउट हर। यही किया था, कितने लोगों ने यही किया था, क्या बात है, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी ने। चलिए नेक्स्ट, रवि सैड आई एम फ्री, आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट, यही है ना। ओके, कुछ नहीं करना था इसमें, बहुत इजी था। रवि का रवि रहेगा, सैड का सैड ही रहेगा, टोल्ड नहीं होगा। दैट ही वॉज फ्री, ही वॉज फ्री क्यों हो गया बताओ, एम का क्या हो गया, वॉज हो गया, आई का क्या हो गया, ही, फ्री का फ्री। आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट, तो क्या लिखोगे, कॉमा, ही कुड डू वॉट एवर ही वॉन्ट की वॉन्टेड, वॉट एवर ही वॉन्टेड, पास्ट में चला जाएगा, राइट। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या ऐसा ही किया था आप लोगों ने, क्यों भाई नहीं बना आपसे, हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक हो गई थी। देखो यार, हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक को समझने की एक ट्रिक है भाई, वो ये है कि अगर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में आ रहा तो पास्ट सिंपल में कर दो, पास्ट सिंपल में आ रहा तो पास्ट परफेक्ट में कर दो, पास्ट परफेक्ट में आ रहा तो नो चेंज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ रहा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कर दो। पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब समझ रहे हो ना, इज एम आया तो किस में कर दोगे, वॉज वर्ब में। अगर वॉज वर्ब पहले से आ रहा तो वो हेड बीन में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, हेड बीन में, मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। और मान लो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आया तो क्या रहेगा उसका, कोई नो चेंज। और हमेशा याद रखना, विल का वुड, कैन का, हियर का, नाउ का, देन, टुडे का, दैट डे, यस्टरडे का, प्रीवियस डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, आ रही बात समझ में। अच्छा, टुमारो का, टुमारो का नेक्स्ट डे, गेटिंग। ये छोटे छोटे रूल्स है जो आप लोगों को माइंड करने। चलिए अगला बोलिए, नेक्स्ट वाला क्या है आपका, सीमा सैड ललित यू आर नॉट स्टडिंग, तो आंसर आएगा सीमा टोल्ड ललित दैट ही वाज नॉट स्टडिंग, क्या यही किया था। अगला बोलो, निशा सैड आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, तो निशा सैड दैट शी वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, यही किया था। शिवम सेड टू अस दिस इज माय पेन नॉट योर्स, तो भाई यहां पर जब आप इसका आंसर लिखोगे तो मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान देना, आपको बोलना होगा, मैं इससे लिखता हूं, शिवम टोल्ड अस दैट। अब दो बार दैट आएगा, बताओ क्यों, एक दैट तो कनेक्टिव वाला, एक दैट वो दिस वाला, दिस का दैट हो जाएगा, वो वाला दैट। तो शिवम टोल्ड अस दैट दैट वाज नॉट, किसका पेन है वो, नहीं नहीं एक मिनट, वो दिस इज माई पेन नॉट यूअर्स ना, सो दैट वाज नॉट, सॉरी दैट वाज हिज पेन नॉट आवर्स, ये इस तरीके से बनेगा भाई। क्या ऐसा ही किया आपने, शिवम टोल्ड अस दैट दैट वाज हिज पेन नॉट आवर्स, ठीक है, ये आएगा भाई इसके एग्जैक्ट आंसर, यही किया सबने, पक्का, रियली। चलिए, जैसे शी सैड टू अस, एक लड़की वो हमसे बोल रही है, दिस इज माई कार नॉट योर्स, ध्यान देना, ठीक है, ये मेरी कार है आपकी नहीं है। किसने कहा ये, एक लड़की ने हम लोगों से कहा, है ना। तो जब इस चीज को आप, इस बात को, इस स्टेटमेंट को अपने शब्दों में कहोगे तो आप कहोगे शी टोल्ड अस दैट, यहां तक तो आ गया होगा समझ में। अब ये जो दिस है इसका भी क्या हो जाएगा, कर दिया, इसका क्या हो जाएगा, ये कर दिया। अब देखना, माय कार मतलब किसकी कार, शी की, तो क्या हो जाएगा, हर कार। और वो यूअर्स किसको बोल रही है, हमको, तो यहां पर भाई नोट का तो नोट होगा, यूअर का होगा आर्स, क्या होगा, आर्स। मान लो यहां पर दिया होता अस की बजाय दिया होता देम, क्या दिया होता है, देम, कि शी सेड टू देम दिस इज माय कार नॉट यूअर्स, तो यहां पर फिर अब होता देयर्स, क्या होता है, आर्स नहीं होता, अब क्या होता, क्यों, क्योंकि लिसनर कौन है, देम है। मान लो लिसनर मी होता, मुझे बोलती है ऐसा, तो क्या बोलती फिर वो बताओ, माइन, क्या बोलती, माइन,
ठीक है, क्योंकि मैं तो अपने आप को माइन बोलूंगा ना भाई। अपने शब्दों में कहने का मतलब होता है कि स्पीकर के शब्दों में कहना। आप पहले समझो, ये बात तो ये लड़की ने अपने शब्दों में कही कि भैया दिस इज नॉट माई कार, यू नो, दिस इज माई कार नॉट यूअर्स। अब ये देखो कि यूअर्स किसको बोल रही है, यूअर्स वो अस को बोल रही है तो आर्स, देम को बोल रही है तो देयर्स, और मुझको बोल रही है तो माइन। आ रही बात समझ में? कुल मिला के स्पीकर और लिसनर का खेल है भाई। स्पीकर कौन है? लिसनर कौन है? अस। अगर लिसनर बदलेगा तो ये भी चेंज होगा। नहीं समझे? मान लो यहां रोहन हो कि शी सेड टू रोहन दिस इज नॉट माई कार, दिस इज माई कार नॉट यूअर्स, तो यहां क्या हो जाएगा? हिज। अरे रोहन के लिए हिज लगेगा ना पॉसेसिव उसका। नहीं समझे? समझेगी नहीं? चलो ऐसे और भी एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने अगला ये वाला एग्जांपल देखना, इससे और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। निशा सैड टू देम। अब निशा कुछ लोगों से बोल रही है, क्या बोल रही है? यू आर नॉट माई रिलेटिव्स। आप मेरे रिश्तेदार थोड़ी ना। ये किसने किससे कहा? निशा ने उन लोगों से कहा, देम से। तो बताओ क्या बनेगा? निशा टोल्ड देम। ये लिख दिया हमने, लिख दिया ना। और पूरा अटेंशन देना, कनेक्टिव में क्या लग जाएगा? लगा दिया। अब यू किसको बोल रही है निशा? देम को। तो क्या हो जाएगा यहां पर? देम का दे हो जाएगा यू का। अगर मान लो यहां देम नहीं लिखा होता, यहां पर हिम लिखा होता, तो यहां पर ही हो जाता। क्या हो जाता? ही। आ रही बात समझ में? लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होता है यू, ठीक है ना। अब यहां आर का क्या होगा? वर। नॉट। माय कौन है यहां पर? निशा, तो इसका क्या होगा? हर। और ये रिलेटिव का ये बन गया। नहीं समझे? समझेगी नहीं? ऐसे देखो, तीसरा, रवि सैड। रवि ने कहा निशा आई डोंट नो यू। मैं तुम्हें नहीं जानता। किसने किससे कहा पहले तो बताओ? स्पीकर कौन है? रवि अपने आप को क्या कहेगा? निशा को क्या कहेगा? तो यहां पर जहां भी आई लिखा है उसका मतलब होगा रवि, और जहां भी यू लिखा है उसका मतलब क्या होगा? बस चेंज करना है हमको उसके अकॉर्डिंग। देखो कैसे, क्या होगा बोलो? रवि। अच्छा, टोल्ड क्यों होगा इसमें? निशा यहां दिया है, लेकिन लिसनर तो दिया है ना। लिसनर जब दिया होता तो सेट का क्या हो जाता है? टोल्ड। तो रवि टोल्ड निशा दैट। यहां तक तो आ गया होगा समझ में? सबको आ गया। आई कौन है यहां पर? रवि है, तो क्या हो जाएगा? ही। डू नॉट का, अरे डू नॉट का डिड नॉट। नो का नो, और यू का सही है क्या? अरे आई बात समझ में? मान लो रवि सेड टू अस, मान लो अस को बोले वो, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अरे यहां फिर क्या हो जाएगा? यहां भी अस होगा फिर, ठीक है। तो कुल मिला के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझ गया है उसके लिए प्रोनाउन चेंज करना नरेशन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, राइट। आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे कैसे वर्क कर रहा है, किस तरीके से हम इसको चेंज कर रहे हैं, एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट थिंग्स विल बी इजी टू लर्न। गेटिंग? आ रही बात? पहला है आई सेड टू यू आई नो यू, और दूसरा है राम सेड टू गीता आई नो यू। तो यहां पर आई जो है वो खुद अपने आप को क्या बोल रहा है? और यू को क्या बोल रहा है? लेकिन नीचे वाले में देखो कि राम सेड टू गीता आई नो यू, मतलब यहां पर आई कौन है? राम, और यू कौन है? गीता। तो इसमें ऊपर वाले में प्रोनाउन चेंज होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा बताओ? क्योंकि खुद स्पीकर और लिसनर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन खुद उसमें आए। तो ऊपर वाले का बनेगा आई टोल्ड यू दैट आई न्यू यू। नो यू का क्या हो गया? सिंपल पास्ट हो गया, प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल, है ना, ये हो गया। लेकिन नीचे वाला देखना, राम टोल्ड गीता दैट। अब आई कौन है? या पहले जो बताओ, राम है कि गीता है? राम है, तो क्या कर दोगे? कर दिया ना। अच्छा, नो का क्या हो जाएगा? कर दिया। यू कौन है भाई इसमें? अब आया समझ? तो दोनों में अंतर देखो,
आई टोल्ड यू दैट आई न्यू यू, और नीचे वाला देखो, राम टोल्ड गीता दैट ही न्यू हर। अब ये ही और हर क्यों हुआ बताओ मुझे? क्योंकि दोनों राम और गीता दोनों थर्ड पर्सन है। पहले पर्सन्स को समझो, दोनों कौन है? थर्ड पर्सन। राम वहां खड़ा है, गीता वहां खड़ी है, और आप यहां खड़े हैं, और आप उस चीज को देखकर बता रहे हो कि राम ने गीता से कहा कि वह उसको नहीं जानता था या वह उसको जानता था। मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को पहले आप समझो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब यह कि जब स्पीकर के द्वारा कही हुई बात को हम उसी के शब्दों में कह रहे हैं तो वो होती है डायरेक्ट स्पीच, और जब उस बात को हम अपने शब्दों में कहेंगे तो हमारे लिए वो व्यक्ति क्या हो जाएंगे? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन को आपको पता है कैसा ट्रीट करते हैं? थर्ड पर्सन है मतलब ही होगा, शी होगा, ज्यादा लोग हैं तो दे होगा, बाकी कभी भी आई और यू नहीं होगा। ये देख लो ना आप, यहां कहीं भी पूरे सेंटेंस के अंदर देखो आई और यू आया कि नीचे वाले में? लेकिन ऊपर वाले में आया ना आई और यू। क्यों आया? क्योंकि यहां पर भी आई था और यहां पर भी यू था। अब ऐसे ही देखो, हम लोग सब यहां पर बैठे हुए हैं, वहां से एक लड़का हमारे पास आता है और हमको बोलता है मैं तुम्हें जानता हूं। तो उस लड़के का नाम मान लो रोहन है, ठीक है ना? तो वो लड़के का नाम रोहन है। अब रोहन हमारे पास आता है और रोहन सेड टू अस, वो हमको क्या बोल रहा है? आई नो यू। चल राइट, इसको चेंज करो, रोहन टोल्ड अस दैट। ये लिख दिया, लिख दिया ना? अब आई कौन है पहले तो ये बताओ, इसमें रोहन है कि हम है? मतलब क्या होगा इसका? ठीक है, हो गया। नो का क्या होगा? यू कौन है इसमें? अस है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आया समझ में? नहीं आया? अब इस बात को अपने शब्दों में बोलकर देखो कि रोहन ने हमसे कहा मैं तुम्हें जानता हूं। अब हम अपने शब्दों में कहेंगे रोहन ने हमसे कहा कि वह हमें जानता था। हमें मतलब किसे? हमें। हम खुद भी उसमें इन्वॉल्व है। देखो ना, अस लिखा है ना, नहीं समझे? और मान लो ये अस की जगह में यहां पर लिख देता रोहन टोल्ड, सॉरी मान लो यहां पर अस की जगह में लिख देता मी। क्या लिख देता? कि रोहन सेड टू मी आई नो यू। रोहन ने मुझसे कहा कि मैं आपको जानता हूं, तो इसका बनेगा रोहन टोल्ड मी दैट ही न्यू, यहां पर मी लग जाए।